तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 से पूछे जाने वाले 5 टॉप बहुविकल्पी को देखने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आप एंड तक कर लेते हैं तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले कोई भी बहुविकल्पी को आप एकदम आसानी से देखते ही आप पता लगा लेंगे कि इसका कौन सा विकल्प सही है। तो आइए समझते हैं हमारा पहला बहुविकल्पी क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, कह रहा है। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है। पहले ही कह रहा है कि द्विघात द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, 2। अधिकतम घात 2 होती है। अगर यहाँ पर त्रिघात कह देगा तो 3, चार घात कह देगा तो 4। तो आपको याद रखना है द्विघात समीकरण की घात 2 होती है। अगर इसी में कह देता द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो मूल भी 2 होते हैं और द्विघात समीकरण की घात भी 2 होती है। अगर 3 का त्रिघात कह देगा तो 3 मूल और 3 घात। तो दो जो हमारा 2 जिसमें होगा वो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, 2। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसके हमको मूल ज्ञात करना है। अब इसको देखो, आप हल करने बैठोगे तो आप हल नहीं कर पाओगे। तो इसको देखो, यहाँ पर आपको एक सूत्र दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो ये एक्स स्क्वायर उसी तरह लिख रहने दो। अब 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को आप 3 के स्क्वायर नहीं लिख सकते हो क्या। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी तो एक्स प्लस 3 और एक कोष्टक में ए माइनस बी तो एक्स माइनस 3 बन गया। अब दोनों को 0 बराबर कर देंगे तो एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 3 आ जाएगा। और एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3 आ जाएगा। तो हमारे मूल क्या निकलेंगे, 3 कामा माइनस 3 कामा 3। तो ये वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ये मान आगे पीछे भी रखे हो सकते हैं, उसको आपको नहीं देखना। तो अगर इस तरीके का आपको सवाल बनता है तो आपको ध्यान देना है कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको बनाना पड़ेगा। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है एक्स प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल है। केवल एक मूल कह रहा है, यहाँ पर एक मूल केवल पूछ रहा है। ये तो द्विघात समीकरण है लेकिन मूल यहाँ पर एक पूछ रहा है। जब भी एक मूल पूछे तो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। जो बहुविकल्पी दिए गए हैं उन्हीं को इस एक्स की जगह पर रख देना और 0 के बराबर अगर आ जाए तो वही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 रख, जैसे गुणे वाला है तो गुणे वाला बटे में भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो समझो इससे कोई मतलब नहीं है। अब इतना बचा हमारा। तो अगर यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। अगर माइनस 5 रखते हैं तो माइनस 5 और प्लस 5 कट के 0 आ जाएगा। तो ये विकल्प हमारा सही है। देखो ये गुणे में था तो गुणे वाली संख्या अगर उस पार भेजते हैं तो बटे में जाती है, तो इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर देखो हम लोग इनके मान रखेंगे, जिसमें अगर 0 बराबर आ जाएगा वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो -5 और +5 करके 0 आ गया, तो ये हमारा विकल्प दूसरा सही हो गया। अब कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए का मान क्या होना चाहिए। अब कह रहा है जी ये जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, इसमें कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में ए का मान क्या होना चाहिए। ए का मान 0 होना चाहिए, ए का मान 1 होना चाहिए, ए का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए, या 2 होना चाहिए। तो कभी भी अगर ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर ए का मान आ गया तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं बचेगा। इसलिए ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब फिर ये देखिए 5वां नंबर सवाल कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये सेम सवाल इस प्रकार का फिर से आ गया है। अब इसको आपको समझना है कि इसको कैसे करेंगे। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। अगर √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 ही तो बाहर निकलेगा। अब ये फिर से सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो इसी में हमको रख देना है। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी लेके चलो तो एक्स प्लस √3 और एक कोष्टक में माइनस बी तो एक्स माइनस √3। अब इसको 0 बराबर कर दो तो एक्स बराबर माइनस √3 आ जाएगा और एक बार एक्स बराबर √3 आ जाएगा। तो -√3 और +√3 जहाँ होगा वही हमारा सही हो जाएगा, बी नंबर। तो इस तरीके से प्रश्न 4.1 के अगर कोई भी विकल्प आए तो आपको छोड़ के नहीं आना है, आप देख के ही बता देंगे कि कौन सा विकल्प सही है।